तो ये सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि क्यों ईरान और इजराइल में इतना प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और क्यों करंट में जो आप देख रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर या ऑपरेशन लायन रोर, जिसमें कि इजराइल और यूएस दोनों ईरान के अगेंस्ट में हैं। ये 1979 से पहले ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बहुत अच्छे रिलेशंस थे ईरान के वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर इजराइल से। जब रेजीम चेंज होता है 1979 में और ईरान की गद्दी पर बैठते हैं अली हुसैनी खामेनी, वहां से चीजें खराब होना शुरू होती हैं। उनके रिलेशंस वेस्टर्न वर्ल्ड से और स्पेसिफिकली इजराइल से, जिसको वो कैंसर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, उनसे रिलेशंस बेकार होना शुरू हो जाते हैं। और इनफैक्ट ईरान उन रेबल ग्रुप्स जो इजराइल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उनको फंड करना भी शुरू कर देता है, जैसे कि हमास। अब ये रिलेशंस का जो एक ट्रिगर पॉइंट रीच करता है वो है ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, जहां पर वो यूरेनियम को एनरिच करता जा रहा है धीरे धीरे। यूरेनियम के एनरिचमेंट से दिक्कत यह है कि अगर उसका एनरिचमेंट 90% तक पहुंच गया तो उसको एज अ न्यूक्लियर वेपन यूज किया जा सकता है और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि पूरे वो कंट्री को खत्म कर दे। ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है करेंटली 60% तक धीरे धीरे पहुंच चुका है और अब कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज इसको एज अ थ्रेट देख रही हैं, क्योंकि अगर 90% जो कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा, अगर ये हो गया तो कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है ईरान, और जिससे इजराइल को बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि इजराइल ही सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान का। और इसी के चलते ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी चलाया गया था 2025 जून में, जहां ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया था। इसी के चलते जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूएस, इजराइल और ईरान के जो ऑफिशियल्स उनके बीच में टॉक्स भी चल रही थी कि किस तरीके से ईरान खुद से यूरेनियम के एनरिचमेंट को रोक दे और अपने जो मिसाइल प्रोग्राम उसको रोक दे और अपने मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ किया नहीं एंड इजराइल ने अपनी रक्षा में इससे पहले कि ईरान अटैक करे, इन्होंने खुद अटैक किया ऑपरेशन लायन रोर के तहत, और यूएसए ने उसमें साथ निभाया इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत, जहां पे उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी और उनके कई सारे रिलेटिव्स की हत्या कर दी। और ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने रिटेलिएशन में जो आसपास की जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पे अटैक किए, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, बहरान, कुवैत, ओमान, और इसकी वजह से पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। यहाँ पे यूएस का इस पूरे ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट होने का एक और कारण है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक चोक पॉइंट है जहां से पूरे वर्ल्ड ऑयल का जो ट्रेड होता है उसका 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। और इस पे ईरान का अगर कंट्रोल हो गया तो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है। और अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया सक्सेसफुली तो उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मेनली मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे भी न्यूक्लियर वेपन रेस शुरू हो सकती है। ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट है। थैंक यू।